तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रीन लैंटर्न सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 को, जिसका टाइटल है ट्रस्ट फॉल। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि 2026 में जॉन स्टुअर्ट को हेल जॉर्डन की लाश मिलती है, लेकिन एपिसोड 2 हमें उस हिस्ट्री का जवाब देने की बजाय 10 साल पीछे यानी कि 2016 में ले जाता है। उस टाइम पे हेल जॉर्डन जिंदा है और जॉन स्टुअर्ट उसका ट्रेनी है, और इस बार रस्ट मिलर में सामने आने वाला खतरा किसी आम एलियन का नहीं बल्कि ग्रीन लैंटर्न हिस्ट्री के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक दुश्मनों से एक का है। ग्रीन लैंटर्न और हेल जॉर्डन और उसका ट्रेनी जॉन स्टुअर्ट एक रहस्यमय एलियन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि रसमिल में हुई ये घटना धीरे धीरे पूरे ग्रीन लैंटर्न की हिस्ट्री में जुड़ने वाला है। और इस एपिसोड में पहली बार सामने आता है एक ऐसा नाम जिसे सुनकर खुद हेल जॉर्डन भी परेशान हो जाता है, जिसका नाम है मैन हंटर। तो आखिर ये मैन हंटर कौन है? रसमिल में छुपा हुआ मैन हंटर कौन हो सकता है? जॉन स्टुअर्ट के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि बाकी लैंटर्न से अलग है? और एपिसोड की लास्ट में सामने आने वाला सिलेस्टो आखिर हेल से चाहता क्या है? तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत 2016 की टाइमलाइन से होती है। हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट एक होटल में रुके हुए हैं। हेल को पता चल चुका है कि उसकी ग्रीन लैंटर्न रिंग की पावर कम हो रही है, लेकिन जॉन को ट्रेनिंग देने की बजाय हेल उसे एक काम सौंप देता है। उसे कॉस्ट सिटी जाकर हेल की पावर बैटरी लाना है। जॉन हेल के घर पहुंचता है और वहाँ हेल की पुरानी जिंदगी की कई चीजें दिखाई देती है। उसे ग्रीन लैंटर्न का पुराना सूट भी दिखाई देता है। वो पावर बैटरी को एक सुरक्षित जगह से निकालता है, लेकिन तभी उसे हेल का एक बेहद अजीब एलियन पेड़ भी मिलता है। और ये कोई साधारण पौधा नहीं है बल्कि एक मांसाहारी एलियन प्लांट है जिसका नाम अल है। जॉन उसे खाना खिलाता है और फिर वापस भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प चीज होती है। इससे पहले हेल ने जॉन को ग्रीन लैंटर्न रिंग को लेकर उड़ने के लिए कहा था। जॉन उड़ तो नहीं पाता, लेकिन उसके रिंग से एक छोटा सा हरा पक्षी भी बन जाता है। शुरुआत में लगता है कि ये बस छोटी सी ग्रीन लैंटर्न कस्टम्स है, लेकिन असली बात यह है कि जॉन रिंग उतारने के बाद भी उस पक्षी को बनाए रखता है, यानी कि उसकी रिंग उसके हाथ में तो नहीं है, फिर भी वो ग्रीन बर्ड मौजूद है। हेल जब बाद में उसे देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा करना किसी नए लैंटर्न की बात में नहीं है। जॉन खुद भी नहीं समझ पाता है कि उसके अंदर आखिर इतनी शक्ति आए तो आए कहां से। और यही छोटा सा हरा पक्षी आगे चल के जॉन की एक बड़ी क्षमता का वजह बन जाती है, लेकिन जॉन के लिए इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। हेल के घर से बाहर निकलते ही कुछ अजनबी लोग जॉन को पकड़ लेते हैं। जॉन भी आसानी से हार मानने वाला तो नहीं है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है और सिचुएशन काफी डेंजरस हो जाती है। आखिरकार उसे पकड़कर एक एलियन ग्रुप के सामने ले जाया जाता है। इस ग्रुप का लीडर है अंटान। अंटान जॉन को बताता है कि वो लोग एक बेहद खतरनाक क्रिएचर को ढूंढ रहे हैं और उसका नाम है मैन हंटर। जॉन को पहली बार ये नाम सुनने का मौका मिलता है। अंटान बताता है कि मैन हंटर कोई साधारण एलियन नहीं है, ये सिंथेटिक्स बीइंग है, यानी कि इन्हें प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं किया गया था। इनका निर्माण एक बहुत पुरानी एलियन सिविलाइजेशन ने किया था। इनका काम था पूरे यूनिवर्स में बुराई को खत्म करना, लेकिन धीरे धीरे मैन हंटर्स ने अपने क्रिएटर्स की आदेश पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आया कि यूनिवर्स में सारे प्रॉब्लम की जड़ ऑर्गेनिक लाइफ है। इंसानों और दूसरे जीवों के इमोशन ही अपराध को जन्म देती है, और यहीं से उनके उद्देश्य भी बदल गया। बुराई को खत्म करने की बजाय वो पूरी स्पीसीज की खत्म करने लगे। उन्होंने कई वर्ल्ड्स पे विनाश किया। आखिरकार उनके क्रिएटर्स ने उन्हें रोक दिया, लेकिन सभी मैन हंटर खत्म नहीं हुए। वो खुद को अलग अलग सिविलाइजेशन में छुपा लिया, और अब अंटान को शक है कि उनमें से एक रस्ट मिल में छुपा हुआ है। अंटान जॉन को अपने लोगों के एक भयानक घटना का एक सीन दिखाता है। उसकी बातों से ही पता चलता है कि उसके प्लेनेट पर भी एक मैन हंटर खुद को समाज का हिस्सा बनाकर अंदर से ही विनाश किया था। बाद में ग्रीन लैंटर्न वहाँ पर पहुंचा और उस मैन हंटर को पकड़ लिया। वो ग्रीन लैंटर्न था जिसका नाम था अविंसो, लेकिन प्रिजनर्स को ले जाते टाइम कुछ तो गड़बड़ हो गई। अविंसो का स्पेस क्राफ्ट अर्थ पे क्रैश हुआ और उसकी वहीं पे मौत भी हो गई। और यही घटना आगे चलकर हेल जॉर्डन की ग्रीन लैंटर्न बनने से जुटती है। अब अंटान को लगता है कि वही मैन हंटर्स अभी भी अर्थ पे मौजूद है। उसे शक है कि वो रस्ट मिल में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैन हंटर्स वो इंसान की रूप ले चुकी है, इसलिए उसे पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अंटान जॉन को एक अल्टीमेटम देता है। उसे 48 घंटे के अंदर मैन हंटर को ढूंढना होगा। अगर जॉन ऐसा नहीं कर पाया तो अंटान रस्ट मिल को डिस्ट्रॉय करने की धमकी भी देता है। लेकिन अंटान को जॉन के बारे में एक और चीज पता चलती है। वो देखता है जॉन ने बिना रिंग पहने ही अपना हरा पक्षी बना रखा है। अंटान इससे प्रभावित होता है। उसे हैरानी होती है कि जॉन खुद ग्रीन लैंटर्न हिस्ट्री के बारे में इतना कम क्यों पता है। और फिर वो एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, तुम्हें लगता है कि ग्रीन लैंटर्न सबसे पहले आए थे? और यहीं से पता चलता है कि ग्रीन लैंटर्स कॉर्प्स की कहानी इतनी भी सीधी नहीं है जितनी कि जॉन सोचता था। बहुत टाइम पहले गार्डियन ऑफ यूनिवर्स में ऑर्डर बनाए रखने के लिए मैन हंटर्स बनाए थे, लेकिन मैन हंटर्स फेल हो गए। उसके बाद ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का निर्माण हुआ। ग्रीन लैंटर्न यूनिवर्स का पहला कॉस्मिक फोर्स नहीं है, उनसे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थे। वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी
खतरनाक हो गई कि उसके क्रिएटर को ही उसे खत्म करना पड़ा। अब कहानी वापस हेल जॉर्डन के पास आती है। हेल रश्मिन में अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। उसे शक है कि फुटबॉल स्टेडियम में एलियन की मौत कोई हादसा नहीं है। वो उन बॉडी को लेकर वापस क्राइम सीन पे जाता है और एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी भी करता है। उसे पता चलता है कि जिस चीज को लोग सामान्य मेटल डिटेक्टर समझ रहे थे वो वास्तव में एलियन डिटेक्टर टेक्नोलॉजी है। यानी कि किसी को पहले से ही पता था कि कौन एलियन है और कौन इंसान। हेल समझ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी किसी बहुत बड़े आदमी के पास है और उसका शक जाता है विलियम मेकम की तरह। हेल मेकम के कंपाउंड में पहुंचता है और उससे सवाल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मेकन इस बार कोई भी मैक्रेटिव नहीं है। हेल टेक्नोलॉजी के बारे में जानना तो चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे कोई जवाब मिले सिचुएशन वहाँ पे बिगड़ जाती है और हेल घायल होकर वहाँ से हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका मुलाकात शेरिफ कैरी से होती है और यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट नाम सामने आता है, सिनिस्टर। कैरी हेल से सिनिस्टर के बारे में पूछता है। हेल आखिरकार बताता है कि सिनिस्टर उसका मेंटोर था, लेकिन बाद में उन्होंने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के खिलाफ कुछ किया और हेल ने उसे रोक दिया। यानी कि जिस आदमी ने हेल को ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए ट्रेनिंग दिया था वही बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया। और बस यही वजह है कि हेल किसी नए को ग्रीन लैंटर्न बनने में और ट्रेनिंग करने में इतना ज्यादा परेशान है। उसके लिए जॉन सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं, जॉन उसे अपनी पास्ट की याद दिलाता है। हेल और कैरी के बीच भी इस एपिसोड में धीरे धीरे ट्रस्ट बनना शुरू होता है और वो समझते हैं कि रश्मिल में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अकेले हैंडल करना आसान नहीं है। इधर जॉन वापस आता है और हेल को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। अब मैन हैंडल के बारे में पूरी जानकारी हेल को दे देता है। हेल पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन जैसे ही जॉन सारी बातें बताता है हेल के चेहरे से साफ पता चलता है कि मैन हंटर नाम उसके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। और अब हेल को समझ आ जाता है कि रश्मिल का हमला कुछ सिर्फ एलियंस की नहीं है, ये ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की पुरानी गलती से हो सकता है। लेकिन जॉन के अंदर मौजूद शक्ति का रहस्य भी कम बड़ा नहीं है। हेल फिर से उस छोटे हरी पक्षी को देखता है। जॉन उसे बताता कि वो सिर्फ एक बर्ड है, लेकिन हेल समझ जाता है कि मामला इतना सिंपल भी नहीं है। एक ग्रीन लैंटर्न का रिंग के बिना ऐसा कंस्ट्रक्ट बनाए रखना बेहद ही अनयूजुअल है। इसका मतलब है कि जॉन के अंदर ऐसी विल पावर और एबिलिटी है जिसे वो खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। अब एपिसोड सबसे बड़ी मूवमेंट की तरफ बढ़ता है। हेल को पता है कि उसे और भी मैन हंटर के बारे में जानकारी चाहिए और वो इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास जाने का फैसला करता है जिससे वो शायद कभी भी मिलना ही नहीं चाहता था। हेल अपना ग्रीन लैंटर्न सूट पहनता है और फिर वो अर्थ छोड़कर बहुत ही एक्स्ट्रा ट्रिप के तरफ जाता है और वहाँ पे कैद है सिलेस्टो। हेल उसके सामने पहुँचता है और बिना ज्यादा समय बर्बाद किए सीधा उससे सवाल करता है कि मैन हंटर्स के बारे में। और सिलेस्टो का जवाब बेहद चिल्लिंग है। वो कहता है कि अगर कोई मैन हंटर्स यहाँ पे मौजूद है तो हेल के सामने मौजूद खतरों में से वो सबसे बड़ा खतरा है। हेल ये सुन के चौंक जाता है, लेकिन सिलेस्टो का ध्यान मैन हंटर पे ज्यादा नहीं है। वो उल्टा हेल से एक और सवाल करता है कि जॉन स्टुअर्ट के बारे में मैं जानता हूँ। और यहीं ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के बाकी एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मुझे एक हाइप भी मार दीजिएगा।